So when I stood on the podium, when the tricolor started rising up, I felt that was one of the moments that I will always cherish. It will always be there somewhere in the corner of my heart for times to come and forever. Emotions running through my head, but at that time I tried to control them and focus on one shot at a time rather than focusing on 24 shots or shooting a world record or winning a gold medal. And I was just, you can say, I was in the moment. And when I shot my final shot and it came out as an equal world record and a Paralympic record, it was like, it was very surreal. I was so overwhelmed. And when I saw the flag going up and the national anthem was running behind, it was like the most special moment of my life. मुझे पैरालम्पियन बनना था. सिल्वर मेडल तक मैं पहुंचूंगी या फाइनल खेलूंगी वो कभी सोचा ही नहीं था. बहुत ही खुशी हुई क्योंकि ये मेरा तो मैं ऐसे बोलूँ कि मेरा बोनस है कि मैं सिल्वर मेडल जीत के आई, क्योंकि मैं तो 2024 जो पेरिस में पैरालम्पिक्स होने वाला है उसकी ही प्रिपरेशन कर रही थी. तो ये बीच के आने वाले सारे टूर्नामेंट्स मेरे लिए बहुत ही अहम हैं और उसको मैं उतना ही इम्पोर्टेंस दे रही थी और अपना मतलब मैं उसकी प्रिपरेशन सीखने के लिए कर रही थी. तो यस, बहुत ही खुश हूँ कि ये जो सिल्वर मेडल मिला है पैरालम्पिक्स में मुझे. जब मुझे मेडल मिला तो मेरा पहला थॉट यही था कि जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सपना देखा था कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और एक देश का नाम रोशन करूं, तो मैंने फाइनली किया. तो उसके लिए मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे मम्मी पापा अभी फ़िलहाल वो इस दुनिया में नहीं है. तो वो उसके लिए मुझे सडनली वही याद आया और मैं उनको फ़ील किया और मुझे लगा कि वो मुझे ये चीज़ देख के वो प्राउड फील करते होंगे. Life is always like that. Some days will be very good, but on days when you feel a little low, I think we should all have a sense of gratitude, and to see that so many people would still be wanting and wishing to be in a place where we are, and to have that sense of gratitude towards destiny or God has always given me a sense of humility and also a feeling of having been in a place where I have been more blessed as compared to others. Then I try to do best with whatever I have got in life, because destiny does not give one single person everything. Whatever we have got, we got to make do with it and do the best possible and give results. I just say that whatever life is right now, whatever negative situation is going around you, there will come one day when everything will be all right. And I just say this phrase, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, and just go with the flow. एग्जैक्टली बताऊँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी. मतलब लाइफ में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मेरे लिए उस टाइम थी कि उस टाइम मेरे लिए लाइफ के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया था. कि जैसे मैं ये बताऊँ कि 2016 में मैं पैरालम्पिक्स में क्वालिफाई कर दिया था, जो रियो पैरालम्पिक्स होने वाले थे. तो उस टाइम मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि मैंने क्वालिफाई कर दिया था, लेकिन सम टेक्निकल इशू की वजह से मैं पैरालम्पिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी. और उस टाइम पापा ने लोन लेके ऑलरेडी सारा खर्चा उठा लिया था, क्योंकि पापा का एक गांव में छोटा सा शॉप है. तो ऑलरेडी उन्होंने लोन तो ले लिया था और मेरा ड्रीम तक मैं पहुंच नहीं पाई थी. तो उसकी वजह से ये हो गया कि मुझे 2020 टोक्यो पैरालम्पिक्स के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन फाइनेंशियली इशू इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे लाइफ में मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी लाइफ का एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि मुझे आगे करना है, लेकिन करूँ तो कैसे करूँ. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे उस टाइम लगा. लेकिन उस टाइम मैंने एक ही चीज़ को समझी कि नहीं, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, मेहनत अपनी बरकरार रखूँगी. और हमेशा से एक चीज़ मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम्स कभी भी आती है तो वो परमानेंट नहीं रहती है. तो मैंने हार्ड वर्क कंटिन्यू किया और
जिसका नतीजा आज मैं आज पैरालंपियन बन पाई। ऐसे डिफ़िकल्ट तो बहुत आते हैं हर एथलीट में, मेरे में थोड़े ज़्यादा थे बट मैंने उसे बहुत ही धैर्य से और कूलनेस से और हंसी से उसको मतलब कवर किया और अपने आप को कूल रखने की कोशिश की, और ऐसे ही मैं अपने प्रेशर को, अपने क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करता हूँ।